अब तक आप लोगों को पता होगा कि नवोदय विद्यालय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टीचिंग के पोस्ट रिलीज किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सीट्स आए हैं। तो दो तरह के पोस्ट आए हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। इस लेक्चर में हम केवल और केवल पीजीटी के रिगार्डिंग समझेंगे, टीजीटी के लिए अलग से लेक्चर आएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर कि पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि आपका पीजी का डिग्री होना जरूरी है, तभी आप पीजीटी टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप नवोदय विद्यालय समिति के एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आपको दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। एक तो फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय जो ऑल ओवर इंडिया है, जो पूरे भारत में कहीं पर भी आपका पोस्टिंग, आपका जॉब एप्लीकेशन पूरे भारत में लागू होगा। और एक दूसरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो वैकेंसी निकला है वो केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है। तो पहला क्वेश्चन, क्या इसमें फॉर्म केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले भरेंगे क्या? नहीं नहीं, फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, बस आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा। आपको जॉब जाके मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको जॉब जाके करना होगा और ट्रांसफर भी नहीं होगा 7 साल तक, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल टाइप के स्कूल्स होते हैं, जहां पर आपको जाकर रहना होता है, हॉस्टल होता है, वहां के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, वहां के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसलिए दो अलग अलग तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा, एक स्पेशल ड्राइव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक ऑल ओवर इंडिया। मोटी मोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन दोनों में ही सेम है। पहला क्वेश्चन, क्या सर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा? यस, यस, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या दोनों का फॉर्म फिलिंग का डेट सेम है? नहीं, जो ऑल ओवर इंडिया वाला है ये 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला है ये 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, और दोनों का फॉर्म अलग अलग फिल करना है। पहले हम आ जाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो देख लेते हैं इसमें किस तरह के जॉब हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि कुछ पोस्ट आपको प्रिंसिपल वाले भी दिखेंगे। इसमें 90% लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपके पास पीजीटी वगैरह सब कुछ पहले से होना चाहिए, और जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह के पीजीटी के जॉब्स निकले हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इन सब्जेक्ट्स में जॉब निकला है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। और ये वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कैटेगरी में कितनी जॉब और कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से किस पीजीटी के कोर्स में कितना वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, बीट जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी और एनी अदर कैटेगरी। देखते हैं इनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल का पोस्ट है उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि नॉर्मल मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस हो आपको ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे खासे समय का जॉब का एक्सपीरियंस हो, अच्छे खासे पोस्ट पर आप काम किए हो, उसके बाद ही आप प्रिंसिपल वाले पर अप्लाई कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो उसको मैं इग्नोर करता हूं, मैं डायरेक्ट पीजीटी के मुद्दे पर आता हूं कि पीजीटी के लिए हम लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग कोड दिया हुआ है कि बायोलॉजी के लिए 02 है, केमिस्ट्री के लिए 03 है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सबके लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे, फॉर्म फिल करते समय आपको ये पोस्ट कोड फिल करना होगा। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कह रहा है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो ये जरूरी है कि उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीजीटी इंग्लिश का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश में पीजी की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसी प्रकार हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, जितने भी अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ साथ, साथ में प्लस बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। बीएड का डिग्री होना पीजीटी टीचर में नवोदय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। बीएड का डिग्री होना कंपलसरी है, बस सीटेट होना कंपलसरी नहीं है। सीटेट होना कंपलसरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सीटेट होना कंपलसरी नहीं है, बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए। बस ये जो कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसके पास बीटेक, एमएससी, बीएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या ओ लेवल में बी लेवल या सी लेवल वाला सर्टिफिकेट होगा, तो वो उस पर भर सकता है बिना बीएड के डिग्री के भी। बाकी के सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के इन सभी कोर्सेज में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ,
प्लस बीएड होगा, तभी आप पीजीटी टीचर के फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मेरी बात से ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि पीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास पीजी का डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट टीजीटी टीचर का फॉर्म फिल कर रहा है तो टीजीटी वाले में सीटेट पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखते हैं पेपर स्ट्रक्चर एग्जाम में ये पूछने क्या वाले हैं। तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये पेपर अलग अलग 6 सेक्शन में आपके सामने देखने को मिलेगा। 1 to 4 सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म फिल कर रहे हो, 1 to 4 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन है, ये सबके लिए सेम होगा। आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, हिस्ट्री से हो, कोई सा भी सब्जेक्ट से फिल कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी कैंडिडेट्स को करना है, सबके लिए कंपलसरी है। फिर बाकी का 80 क्वेश्चन आएगा डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से, आप जिस सब्जेक्ट के हो, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, हिस्ट्री के हो, कॉमर्स के हो, तो पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज वाले क्वेश्चन से आपसे टोटल 80 क्वेश्चंस पूछेगा, और पार्ट 6 में आपसे 10 मार्क्स पूछेगा इंग्लिश का, 10 मार्क्स पूछेगा हिंदी का। तो टोटल पेपर में 6 पार्ट आएंगे, और यहां आप देख पा रहे हो इसीलिए लिखा है कि पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, सबके लिए कॉमन होगा। पार्ट 5 बस जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी टीचर का फॉर्म फिल कर रहे हो। बाकी जेएनवी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, सीबीटी मोड में होगा। कंप्यूटर सेंटर्स आप लोगों को एलोकेट हो जाएंगे, एग्जाम सेंटर्स, जहां पर जाके आपको अपना एग्जाम कंप्यूटर पर देना होगा। और पीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए 1800 रुपए का फी है, काफी कॉस्टली फी रखा है इन्होंने। फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1800 का एप्लीकेशन फी देना है। और फॉर्म फिलिंग का जो डेट शुरू हो रहा है 2 जुलाई से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। 22 जुलाई तक फॉर्म फिल होगा। मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 22 जुलाई तक फी पेमेंट करके फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। बाकी सिंस इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो इसके मॉक टेस्ट आपको दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पे बहुत ही, इनफैक्ट किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तुलना में सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे मॉक टेस्ट आपको delhibytes.in पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरीज के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है रेगुलर न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए। आप डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस